शुरुआत अमेज़न के जंगल से होती है, जहाँ पर एक लड़की एम्बो ट्रैप लगाकर शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में चारा तो लगाया ही नहीं, और वो ट्रैप में चारा लगाने जाती है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे अपने आसपास किसी शिकार के होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर एक बंदर को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है, और जाते हुए गलती से वो अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद हम उस जंगल के कंदामू नामी गांव के हेड और उनकी बेटी जूमी को देखते हैं। वहाँ का लीडर वहाँ पर आई हुई मुसीबतों से काफी परेशान होता है, क्योंकि वहाँ तालाब की मछलियाँ मरने लगी थी और गांव के लोग बीमार होने लगे थे। कंदामू के लीडर भी काफी कमजोर हो गए थे। इसलिए वो अपनी बेटी जूमी से कहते हैं कि मैं तुम्हें लीडर बनाना चाहता हूँ, और तुम ही हो जो कंदामू के लोगों को इस कर्ज से बचा सकती हो। इसलिए वो उस रात जूमी को कंदामू का लीडर बनाने का फैसला करता है। वही एम्बो अभी भी उस ट्रैप में फंसी ही थी। तब उसके पास एटोक आता है, जिससे एम्बो नीचे उतरने में मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त के हेड बनने की सेरेमनी में जाना था। लेकिन एटोक उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, और उससे कुछ दूरी पर एक चाकू रखकर वो एम्बो से अपनी मदद खुद करने को कहता है। एम्बो उस चाकू को लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाती। उस टाइम उसके पास वाका और टीलू नाम के जंगल के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं। एम्बो को उन्हें देखकर लगता है कि वो कोई ख्वाब देख रही है, लेकिन जब वो दोनों एम्बो को ट्री से उतारते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। इसके बाद वो जूमी की सेरेमनी में जाते हैं। एम्बो जंगल के रूहानी फरिश्तों से जरा दूर रुकने को कहती है, और कहती है जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। उधर जूमी काफी उदास होती है, क्योंकि इतने खास दिन पर भी उसकी अच्छी दोस्त उसके पास नहीं थी। जूमी को कंदामू का हेड का हार पहनाकर वहाँ की जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं, और उसी टाइम वहाँ पर एम्बो भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जूमी काफी खुश होती है और थोड़ी नाराज भी होती है, क्योंकि उसने आने में काफी देर कर दी थी। एम्बो जूमी को खुश करने के लिए उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। वो जंगल के रूहानी फरिश्ते जो इस कबीले की कर्ज की वजह से जंगल में गायब हो गए थे, मैं उन्हें वापस लेकर आई हूँ। और वो उन्हें आवाज लगाकर सामने आने का बोलती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर आते ही नहीं। इस पर सभी कबीले वाले उस पर हंसने लगते हैं, और सबके सामने एम्बो की बेइज्जती होती है, जिस पर एम्बो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। पर एक बार फिर से वो दोनों जंगल के रूहानी फरिश्ते एम्बो के सामने आते हैं, जिस पर वो बहुत गुस्सा करती है, जिस पर वो कहते हैं कि वो आकारूना से डर कर भागे थे, जिसे सुनकर एम्बो भी डर जाती है। तब वो एम्बो को बताते हैं कि एक तरीका है आकारूना के कर्ज को खत्म करने का। वो बताते हैं कि इस जंगल में कहीं पर एक पेड़ है जिसकी जड़ें इस कर्ज को पूरी तरह खत्म कर सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो दरख्त कहाँ पर है, जिस पर वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक बड़ा कछुआ है जिसको लोग मुटेलो मामा कहते हैं। ये सब जानने के बाद जूमी एम्बो के पास जाती है और उसे बताती है, लेकिन जूमी को एम्बो की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसे कहीं भी जाने से मना कर देती है। इस बात से एम्बो काफी दुखी हो जाती है, तो उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है और वो उसे कहती है कि तुम एक खास लड़की हो, इसलिए वो रूहानी फरिश्ते तुम्हें नजर आए। इसके बाद वो एम्बो को बताती है कि उसकी माँ को भी जंगल के फरिश्ते नजर आते थे। एम्बो अपनी माँ के बारे में और भी जानना चाहती थी, लेकिन वो उसे बाकी की बातें कल बताने का बोलकर सुला देती है। अगले दिन एम्बो जूमी के पास आती है और उसे कानो के पास जाकर उसकी और उसकी मॉम के बारे में जानने का बोलती है। लेकिन जब वो दोनों कानो के पास आते हैं तो देखते हैं कि कानो तो मर चुकी है। ये सब देखकर वो दोनों काफी दुखी होती हैं। तभी वहाँ पे एटोक आता है जो कानो की मौत का जिम्मेदार एम्बो और उसके रूहानी फरिश्तों को मानता है। इस बात से एम्बो काफी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है, पर एटोक उसे जाकर पकड़ने की सोचता है, जिस पर जूमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। लेकिन एटोक उसकी बात नहीं मानता और एम्बो को पकड़ने के लिए निकल जाता है। उधर एम्बो एक दरख्त से लगकर बहुत ज्यादा रोती है। तब उसे वहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे मुटेलो मामा की याद आती है और वो उसकी तलाश में निकल जाती है। काफी देर बाद जब उसे भूख लगती है तो वो एक दरख्त से फल तोड़ने की कोशिश करती है, पर तभी उस दरख्त के सारे चमगादड़ उस पर हमला कर देते हैं और वो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो उसे कोई नुकसान पहुंचाते, वो रूहानी फरिश्ते आकर उसे बचा लेते हैं। एम्बो उन्हें अपनी दाई माँ की मौत के बारे में बताकर बहुत रोती है। उधर एटोक एम्बो को ढूंढ रहा होता है तो उसे जंगल में एम्बो का एक तीर मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एम्बो उसी रास्ते से आगे गई है। उधर जूमी अपने फादर को बताती है कि एटोक ने उसकी बात नहीं मानी और एम्बो के पीछे चला गया है।
तो उसके फादर कहते हैं कि तुम अपने सिपाही लेकर जाओ और उन्हें ढूंढकर वापस लाओ। इधर एम्बो और उसके रूहानी फरिश्तों को भूख लगती है, तो वो दोनों एम्बो को तीर से फल तोड़ने को कहते हैं, लेकिन एम्बो के सारे तीर रास्ते में खत्म हो गए थे, इसीलिए वो लोग उसे एक घास का तीर देते हैं। तो एम्बो उससे कहती है कि इससे फल कैसे टूट सकता है। तो डीलो उससे कहता है कि हमें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो उस तीर से बहुत सारे फल तोड़ देता है। फल खाने के बाद वो तीनों ग्रेट रिवर की तरफ जाने लगते हैं, और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें जंगल से धुआं निकलते हुए दिखता है, और असल में वो याकरूना डीमन होता है, जिसे देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। वही एम्बो देखती है कि कुछ लोग जंगल में खुदाई कर रहे हैं, और तभी एम्बो की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि उस डीमन के कंट्रोल में था। और जब एम्बो उस आदमी से नजरें मिलाती है तो वो भी उस आदमी के कंट्रोल में आने लगती है कि तभी वो रूहानी फरिश्ते आकर उसे ले जाते हैं। वो डीमन का पीछा करने लगता है, तो वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब एम्बो अपना मुंह नदी में धो रही होती है तो कोई पीछे से आकर उसे पकड़ कर ले जाता है। असल में वो एटोक होता है, और वो एम्बो को मारना चाहता है, क्योंकि उसका मानना था कि फैसले कबीले के कर्ज की वजह एम्बो ही है, और उसकी मौत के बाद सब ठीक हो जाएगा। तभी वो ट्री पर जिस पर वो खड़े थे वो हिलने लगता है, और एटोक जमीन पर जा गिरता है, और एम्बो एक तालाब में जा गिरती है। वहाँ पर उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है। वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक केव के अंदर चला जाता है। वहीं पर एम्बो को मोटेलो मामा मिलती है। वो उनसे कहती है कि वो कंदामू को कर्ज खत्म करने के लिए ट्री की जड़ ढूंढ रही है। तब मोटेलो मामा उससे कहती है कि वो दरख्त वही है जहाँ पर तुम खेलती हो, और तुम्हारी माँ भी वही है। इस दरख्त की जड़ को काटने के लिए तुम्हें एक चाकू चाहिए होगा, जो कि आसमानी पत्थर से बना है। ये बात सुनकर एम्बो से कहती है कि वो चाकू कहाँ मिलेगा। तब वो उसे बताती है कि ये आसमानी पत्थर पलीजो के पास मिलेगा, जो कि एक ऊंची पहाड़ी पर है। वो उसे बताती है कि पलीजो को मीठा खाना पसंद है, तो उसके लिए कुछ मीठा जरूर ले जाना। ये बात सुनकर एम्बो पलीजो को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उधर एटोक जो गिरने से बेहोश हो गया था, उसके पास वो आदमी आता है जो याकरूना के कंट्रोल में था। उधर काफी सफर के बाद एम्बो बेहोश हो जाती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने सामने उन दो रूहानी फरिश्तों को देखती है, और वो उन्हें मोटेलो मामा की सारी बातें बताती है। और एक मीठे पत्तियों वाले पेड़ को लेकर वो सब पलीजो की तलाश में निकल जाते हैं। जिस पहाड़ पर पलीजो था वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर था, इसलिए इन्हें वो पेड़ ले जाते हुए काफी मुश्किल होती है। उधर हम जूमी को देखते हैं, जिसे एटोक और वो आदमी मिलते हैं। वो आदमी एक साइंटिस्ट था, और वो जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसके पास काफी एडवांस दवाइयाँ थी, और उसके लोगों को ठीक करने के बदले में वो जूमी से सोना मांगता है। तो जूमी उसके लिए तैयार हो जाती है कि वो किसी भी तरह अपने गाँव वालों को ठीक करना चाहती थी। इसके बाद वो सभी कंदामू वापस जाने लगते हैं। इधर एम्बो और वो दोनों रूहानी फरिश्ते किसी तरह मुश्किलात का सामना करते हुए पलीजो के पास पहुंच जाते हैं। एम्बो पलीजो से कहती है कि उसे मोटेलो मामा ने भेजा है, और वो उससे आसमानी पत्थर लेने आई है। पहले तो पलीजो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन एम्बो उसे मीठे पत्तों वाला पेड़ दिखाती है, तो वो उसे आसमानी पत्थर दे देता है। तभी वहाँ की चट्टानें हिलने लगती हैं, तो पलीजो इन्हें वहाँ से जल्दी जाने को कहता है, लेकिन उनकी वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। तभी पलीजो इन्हें अपने हाथ का पंखा देता है, जिससे वो तीनों उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, और उसी पेड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ एम्बो उसकी जड़ काटने जाती है। तभी जूमी वहाँ जाती है और कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी ने मेरे बाबा को ठीक कर दिया है, और अब वो सबको ठीक कर देगा। एम्बो जूमी के साथ जाती है, और जब उस आदमी से मिलती है तो काफी डर जाती है, और वो भागकर घर के बाहर चली जाती है। जूमी जब एम्बो से पूछती है कि क्या हुआ, तो एम्बो कहती है कि वो आदमी एक डीमन है, लेकिन जूमी इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उधर एटोक जब उस साइंटिस्ट को देखता है तो उसे भी उसकी असलियत का पता चल जाता है, और वो भागता हुआ एम्बो के पास आता है, जो इस पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाद वो एम्बो से माफी मांगता है, और एम्बो भी उससे माफ कर देती है। इसके बाद वो दोनों चाकू की मदद से उस दरख्त की जड़ को काटने लगते हैं, जिसमें से एम्बो की मोम निकलती है, जिससे मिलकर एम्बो बहुत खुश होती है। एम्बो की मोम अपनी पावर से उसे एक तीर बना कर देती है। इधर जूमी और उसके बाबा भी एक याकरूना के कंट्रोल में आ जाते हैं, इसीलिए जूमी सबको उस साइंटिस्ट के आगे झुकने का हुक्म देती है। सब लोग उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। उधर एम्बो की मोम सारी मशीन्स को रोक देती है और उस साइंटिस्ट के पास आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एम्बो के बाबा थे, लेकिन अब वो डीमन के कंट्रोल में है। ये बात सुनकर वो डीमन अपनी असल शक्ल में आता है, और उसके बाद वो जूमी को लेकर मशीनों के पास जाता है, और सब उसे बचाने के लिए डीमन के पीछे जाते हैं।
इसके बाद एम्बो ज़ूमी को बचाने के लिए जादुई तीर से उस डीमन पर हमला करती है और एम्बो उस पर तीर चला देती है, जिससे याकारूना मारा जाता है। जिसके बाद एम्बो के डैड अपनी असली रूप में आ जाते हैं, जिनसे मिलकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद एम्बो के मॉम और डैड उसी पेड़ में समा जाते हैं और याकारूना के मौत के बाद